ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक भरत बेनीवाल। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि लगातार संघर्ष सभी जो मुद्दे हैं उनको लेकर अपन सभी का जारी है। सभी लोग लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह शुक्रवार को भी हम जो एनएचएम पीडी हैं चतुर्वेदी जी सर, उनसे भी मिले थे, एमडी साहब से भी मिले थे पिछले ही सप्ताह। और लगातार जो है आरयूएचएस के जो रजिस्ट्रार हो चाहे वीसी हो, सभी जगह तक हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। धन्यवाद देंगे हम जो दैनिक भास्कर मीडिया है उसको, जो उन्होंने अच्छे से हमारी बात को रखा। और जो प्राइवेट ट्रेनिंग फंड्स हैं उसके लिए एक बड़ी खबर चली पूरे राजस्थान लेवल के हिसाब से। तो इसी तरह से अगर मीडिया सपोर्ट करता रहेगा तो जरूर लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, कर्मचारियों को उनका अधिकार मिलेगा, और जो बेरोजगार युवा हैं चाहे पढ़ने वाले युवा हों, सभी को उनका अधिकार मिलेगा। तो मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरह से जो ट्रेनिंग फंड का मामला है, उस प्राइवेट ट्रेनिंग फंड के मामले में आज यहाँ पे आए थे, मिले हैं अधिकारियों से। अधिकारियों ने कहा है कि भाई सेक्शन मिल चुका है जो 1064 बच्चे हैं उनका, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के वही इशू जो 809 लोग थे, उनमें कुछ एक लोगों के अकाउंट नंबर गलत थे, तो वही इशू दोबारा से इसमें आ रहा था। जो अकाउंट नंबर्स की पूरी डिटेल्स भी तैयार हो गई, बजट भी सैंक्शन हो गया, और बजट सैंक्शन होने के बाद जो है उनको जो पैसा मिलेगा उसके लिए जो एक अकाउंट नंबर सही होना आवश्यक है, क्योंकि किसी का भी एक भी गलत व्यक्ति के अकाउंट में पैसा चला जाता तो आपको पता है बड़ी समस्याएं आती हैं। तो अब यह पैसा 1-2 दिन में संभावना है कि सप्ताह में 100% काफी लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। और उसके पश्चात जिन कॉलेजों ने डिटेल्स अभी तक नहीं भेजी है उनसे भी अभी ज्यादा से ज्यादा लोग, आज भी सुबह भी मैंने कुछ लोगों के लिए फोन कॉल्स किए थे प्रिंसिपल्स को, यहाँ से बैठ के फोन कॉल करने पड़ते हैं। कभी कल परसों भी मैं आया था जब यहाँ से फोन कॉल्स करके गए थे। तो सभी जो डिटेल्स है वो आरयूएचएस को तुरंत भेजें, जिससे क्या है सभी लोगों के जो अकाउंट में उनका जो ट्रेनिंग फंड है वो आ सके। दूसरा मैं आपको बता दूं साथियों, जो कुछ कॉलेजेस हैं जैसे जिन्होंने जबरदस्ती फर्जी साइन कर लिए थे, उनके लिए हमने यहाँ पे आरटीआई लगा दी है, और जल्द ही उनकी सूचना हमें उपलब्ध होगी कि भी साइन किस तरह से उनके किए गए। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ 10,000 रुपए मिले हैं 2-3 कॉलेजेस में, ऐसा हुआ है। तो ऐसे जो कॉलेजेस हैं उनमें जिनके फर्जी साइन अगर करके भेजे हैं कॉलेज वालों ने, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम न्यायालय में भी जाएंगे और उसमें एफआईआर भी 420 की दर्ज होगी, और बड़ा ये मामला बनेगा, राजस्थान लेवल का मामला बनेगा। उस कॉलेज की मान्यता जाने की भी पूरी संभावना है, या तो कॉलेज वाले इस मामले को सीएचओ लेवल पे जाकर निस्तारित कर लें, अन्यथा बड़े मामले की ओर ये जाएगा। भ्रष्टाचार का ये मामला है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ में जो इंसेंटिव का इशू चल रहा है, उस इंसेंटिव के इशू के लिए पिछली शुक्रवार को जो बैठक हुई थी उसमें मेरे साथ कुछ प्रतिनिधि भी गए थे, जैसे अभिषेक भाई थे, दीपक वगैरह, सभी साथी लोग, जो सर्वेश जी वगैरह, ये लोग आए थे काफी साथी लोग। तो वो लोग वहां पे हमारे साथ मीटिंग में मौजूद रहे थे। उसमें जो इशू आ रहा था वो सबसे बड़ा यही था कि भी इंसेंटिव का इन्होंने ना तो पहले मैंने बात एक ही रखी थी, जो हर बैठक में एक ही बात रखी है, ना तो आपने गाइडलाइन जारी की, गाइडलाइन के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा था, और फिर आप कह रहे हो कि पुरानी गाइडलाइन ही के हिसाब से ही मानने के। हमने तो कह दिया था कि बोले इंडिकेटर्स उसी के हिसाब से होंगे, काम भी उसी के हिसाब से होंगे। जब सीसीएच कंप्लीट वालों की जो उस वक्त टीओआर गाइडलाइन डाली गई थी, तो फिर जब उस वक्त डाली गई थी उसके हिसाब से आप इंसेंटिव का करना चाह रहे हो, तो फिर उस वक्त आप लोगों ने जो है इनको टीओआर गाइडलाइन वो जारी क्यों नहीं की, रिमाइंडर में करते थे। वो तो सिर्फ कार्य व्यवस्था पे उस टाइम लगाया गया था। तो उस टाइम आपने कहा, उस टाइम उन गाइडलाइन को जो है सीएमएचओ नहीं मान रहे थे, और फिर हमें आंदोलन क्यों करना पड़ता। अगर वही गाइडलाइन उस वक्त चलती और इंचार्ज बनाने की बात थी, सभी जिलों में वापस से भेज दिया गया है। एक बार और रिमाइंडर लेटर मैंने पिछले सप्ताह भिजवा दिया था कि भी जब सीएचओ इंचार्ज के रूप में है तो उसका इंचार्ज का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है उसको कई जिलों में, तो उसको अधिकार दिया जाए। साथ में जो उनके कार्य हैं, जो इंडक्शन ट्रेनिंग्स अभी पूरी नहीं हुई, तो वो इंडिकेटर्स कैसे पूरा करेंगे। और इंडिकेटर्स का मैंने साफ इनको दिया है कि जब इंडिकेटर्स पूरे नहीं कर पा रहे तो जो इंडिकेटर्स हैं जो वो पूरे उनके सामने ही नहीं थे, पूरा प्रॉपर तरीके से उनकी गाइडलाइन ही जारी नहीं हुई थी, तो वो अदर कार्य ही करेंगे। तो अदर कार्य उनसे करवाए गए थे। तो इंडिकेटर्स थे, उनके लिए साफ साफ स्पष्ट निर्देश किए गए भी इंडिकेटर जो है इंडक्शन ट्रेनिंग्स है वो करवाने के बाद से उसमें, तो इन्होंने अलग से इंसेंटिव के लिए आदेश डाल दिया है। आपने देख लिया होगा, आज ही डाला गया है, और आज सुबह हमारी बैठक भी हुई थी इस विषय पे, और साफ कह दिया था मैंने कि भी आप स्पष्ट शब्दों में कम से कम अब तो डाल दो कि भी इस महीने से तो कम से कम 100% पॉजिटिव तरीके से अब आगे से किस तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले के लिए इन्होंने बार बार कह रहे हैं हम बैठक रख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं।
बार बार बैठक ही रखते रहते हैं। पिछले 4 सप्ताह से बैठक चल रही है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में हमने कह दिया है कि भाई अब इस पर निर्णय होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इसका निर्णय करने की बात हो चुकी है। इन्होंने जब हमने कह दिया कि भाई जब इनके लिए कोई इंडिकेटर्स या कुछ जारी नहीं हुआ है और इनसे अंधाधुंध किसी भी काम में आपने काम करवाए, इंडिकेटर से ज्यादा काम तो आपने पहले से करवा रखा है, चाहे कोई भी तरीके से कोई ग्रामीण गेम्स का हो या कहीं भी ड्यूटी आपने लगाई है, तो हर तरीके से इन्होंने काम किया है और इंडिकेटर्स नहीं होने की वजह से इनको कितने नुकसान भुगतने पड़े मुझे पता है। तो इंसेंटिव पूरा का पूरा मिलने की पूरी संभावना हो गई है। हमने पूरे कारण और क्यों मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए और पहले जब कार्य व्यवस्था के टाइम दिया तो अभी भी मिलना चाहिए, इसके लिए ये कह रहे हैं हम भारत सरकार से भी पूछेंगे। तो भारत सरकार से भी हम इनको रोली सिंह मैडम से इनसे सबसे पहले भी लेटर दे दिया था, पिछले सप्ताह मैडम आई थी 2 सप्ताह पहले, तब भी लेटर दिया है और केंद्रीय मंत्री जी से भी इनको लिखवा के दे देंगे, लेकिन इंसेंटिव पूरा लेकर रहेंगे और 100% हमें विश्वास भी है कि विभाग हमें पूरा का पूरा इंसेंटिव सभी साथियों को देगा। तीसरी बात, मुख्य रूप से जो आपको पता है कि भी स्पोर्ट्स की और वेटिंग की और साथ में जो ज्वाइनिंग वाले साथी हैं, जिनका वेटिंग वाले साथी थे, जिनको ज्वाइनिंग दिन दिन डिले करते जा रहे हो आप, बीच में दीपावली आ गई, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, मुश्किल से परिणाम घोषित करवाया हमने, RUHS से लड़ झगड़ के एग्जाम करवाई, इतना मुश्किल सारा काम किया मुश्किल से, तो उन सभी साथियों को ज्वाइनिंग के लिए हमने पुरजोर तरीके से आज बात रखी थी, शुक्रवार को भी रखी थी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई आज और कल 2-4 दिन के अंदर अंदर 2-3 दिन के अंदर अंदर उनका लिंक डाला जाएगा। और जो है चॉइस पे एक बात अड़ी हुई है छोटी सी कि चॉइस किस हिसाब से मांगनी, डिस्ट्रिक्ट की मांगनी है या क्या आखिरी है, जैसे पहले मांगी थी उसी तरीके से मांगनी चाहिए इनको, जैसे पहले मांगी गई थी चॉइस उसी हिसाब से ही मांगनी चाहिए। हमने तो कहा है कि प्रोसेस आप चेंज कैसे कर सकते हैं, जो प्रोसेस पहले हुई थी, लेकिन जैसे इनके पास HWC जो थे कुछ अपग्रेड किए इन्होंने, नए HWC को फटाफट ये ऑनलाइन भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें एक बार इनको देखनी पड़ रही थी। अब लगभग मामला क्लियर हो गया है, जो HWC जहां जहां खाली थे उनकी पूरी सीटें आ गई है लगभग क्लियर होके, और जो कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही थी इंसेंटिव में भी कि PHC पे CHC पे इन पे थे, उनका भी अब समाधान होने वाला, उनको पूरा कंप्लीट इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि गलती इनकी है विभाग की, न कि उनकी साथियों की। ये आप पोस्टिंग क्यों दे रहे थे वहां पे, तो इस तरीके से। तो अब जो पोस्टिंग वाला मामला है ये भी जल्द 10 तारीख से पहले चॉइस भरू के पूरी कंप्लीट करवा के और जल्द से जल्द 31 दिसंबर से पहले मैंने पहले ही आपको कहा था कि भी हर हाल में इनको 31 दिसंबर से पहले काफी CHO देने थे, कम से कम 31 दिसंबर से पहले इनको हर हाल में 10 से 11 हजार CHO इनको देने थे, लेकिन ये नहीं दे पाए। HWC अपग्रेड करके देने थे लेकिन नहीं दे पाए, तो अपन नोटिस दिलवाया था इनको उसी के हिसाब से, और अभी अगली जो CHO की भर्ती है वो भी इसी वजह से जल्दी स्पीडली हुई है क्योंकि अपन ने केंद्र से नोटिस दिलवाया था। साथियों, जल्द ही अपने आंदोलन की सफलता होगी। युवा सत्याग्रह आंदोलन में भी जिस तरह से जो मांगे रखी गई थी परमानेंट की, तो परमानेंट के लिए लगातार संघर्ष अपना जारी है, और जो संशोधन करवाना है, जो अभी थोड़े दिन पहले एक गाइडलाइन जारी हुई थी जिसमें सभी संविदा कर्मियों के लिए डाला गया था, लेकिन साथियों उसमें अभी तक पुरजोर तरीके से जो सैलरी का इशू है उसको भी संशोधित करवा के और बड़े स्तर पे उसमें तो परमानेंट का इशू अपन ने क्लियर करवा ही लिया, लेकिन अलग से अपन स्थायी पोस्ट हमें चाहिए CHO को, और परमानेंट करने के लिए एक बड़ा आंदोलन भी किया जा रहा है। 1 जनवरी को बड़ी बैठक रखी जा रही है, प्रदेश स्तरीय जो है पदाधिकारी सम्मेलन उसमें किया जा रहा है। CHO की वेटिंग और स्पोर्ट्स का भी समाधान करने के लिए लगातार हम संघर्ष रहता है। CHO वेटिंग की एक बार के लिए इन्होंने नए PD साहब आए थे तो प्रक्रिया थोड़ी सी डाइवर्ट कर दी थी, लेकिन अब काफी हद तक वो पटरी पे आ गई है। उसी के साथ जो स्पोर्ट्स की है उसमें नए नियमों से ये करना चाह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स की सूची हम नए नियमों से जारी करें, नए वाले जो नियम बने उसके हिसाब से, जबकि पहले वाले नियमों का इनका आपस में इशू चल रहा था, लेकिन वो इशू भी अब क्लियर हो गया। जल्द ही स्पोर्ट्स की सूची जारी करवा कर रहेंगे, चाहे 8 से 10 दिन के अंदर कुछ भी हो जाए, और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें सभी साथी लोग। बड़ा आंदोलन भी करने पड़ेगा तो आप सभी लोग तैयार रहें साथियों, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है आंदोलन के लिए। धन्यवाद साथियों।